Hello, dear students. So we are again with my lecture on Immortality and Ode, composed by William Wordsworth. डियर स्टूडेंट्स, हम फिर से एक बार आप लोगों के साथ हैं अपने लेक्चर के साथ, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक प्रसिद्ध रचना है इमॉर्टलिटी एंड ओड। तो हम लोग आगे इसकी स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। एक फिलोसफिक पोएम है जो कि तमाम सारे जो नेचर के लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति के जिन उपादानों में ईश्वर की परम सत्ता के दर्शन कर रहा है, और साथ ही वो उस बच्चे के बारे में लिख रहा है जो अपनी बाल्यावस्था में उस परम धाम परम पिता परमेश्वर के दर्शन कर पा रहा है। स्टूडेंट्स, शायद आपको इस पोयम को पढ़ कर के ये लग रहा होगा कि दुनिया में सबसे सौभाग्यशाली यदि कोई है तो वो छोटा सा बच्चा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस संसार में होते हुए भी इस संसार की दुर्वासनाओं से रहित होता है। संसार की जो पीड़ाएं हैं, जो भौतिक सुखों का आनंद एक व्यक्ति को दिखाई पड़ता है, किंतु वास्तविकता ये है कि उस आनंद में वो केवल और केवल पीड़ाओं से घिरा हुआ होता है। यदि वो उस आनंद को प्राप्त करना चाहता है, उस परम धाम परम पिता परमेश्वर द्वारा प्रदत्त जो आत्मा का सुख है, यदि उसको प्राप्त करना चाहता है, इफ़ यू वांट टू गेट द अल्टीमेट हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, तो डेफिनेटली ही मस्ट बी इन द relation of nature, in the lap of nature, with the proper communication to heaven. उसे परम धाम परम सत्ता पार ब्रह्म परमेश्वर की जो सत्ता प्रकृति के रूप में उसके आसपास विद्यमान है, यदि वह उनमें विचरण करता है तो कहीं न कहीं संसार में रहते हुए भी, जबकि उसके आसपास के सारे लोग इस भौतिकता के सुख के पीछे छुपे हुए दुख को नहीं पहचान पा रहे हैं, उनमें फंसे हुए हैं, वो व्यक्ति प्रकृति की शरण में जाके उस परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग धीरे धीरे आगे इस पोएम की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर को कंपेयर किया, कभी मदर के साथ, कभी प्रकृति को एक माँ के रूप में वो स्वीकार करता है, कभी उस बालक को एक दार्शनिक के रूप में देखता है, एक फिलोसोफर के रूप में देखता है, और आगे वो उस बच्चे को एक माइटी प्रोफेट कहता है। राइट? उस बालक को वो एक संत के रूप में, प्रोफेट मीन्स महात्मा या संत, और वो भी माइटी प्रोफेट, बहुत बड़ा संत। विलियम वर्ड्सवर्थ इज एड्रेसिंग द चाइल्ड एज अ माइटी प्रोफेट। ओ माइटी प्रोफेट, ओ ईश्वरीय आभा से युक्त उस परमपिता परमेश्वर के प्रतिनिधि, हे महान संत। ओ चाइल्ड, यू आर माइटी प्रोफेट एंड सीयर ब्लेस्ड ऑन whom doth trust do rest. O mighty prophet, you are blessed. You have the impression of the heaven. You are free from this outer world. इस वाह्य संसार से तुम मुक्त हो। You are blessed with the blessings of heaven. तुम स्वर्ग की आभा से युक्त हो, तुम संसार के बाहरी आवरण और उसकी कुरूपता से दूर हो। On whom thou truths do rest. This is you only the child. हे बालक, the child what we are watching, जिस बच्चे को हम देख रहे हैं, वो जो बच्चा है, वास्तव में यदि सत्य कहीं विद्यमान है, इफ ट्रूथ रिमेन्स इन द वर्ल्ड एनीवेयर, तो दैट इज इन द चाइल्ड, दैट इज इन द हार्ट ऑफ चाइल्ड। अगर सच्चाई कहीं है, अगर ट्रूथ कहीं रेस्ट कर पाता है, यदि सत्य को विश्राम का स्थल कहीं मिल पाता है, तो वो एक बच्चे का हृदय है। Only in the heart of a child truth lives,
बच्चे के हृदय में केवल सत्य विराजमान रहता है। सत्य का दर्शन यदि कहीं हो सकता है तो एक बालक के हृदय में हो सकता है। वो सत्य कि ईश्वर ही परम सत्ता है, वो सत्य कि ईश्वर एको द्वितीयो नास्ति, केवल ईश्वर एक है जो परम सत्य है। इसके अलावा संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। एक परम धाम, वो परम पिता परमेश्वर ही इस संपूर्ण जगत का नियंता है। और इस संपूर्ण संसार की नियति का यदि निर्धारक कोई है तो वो परम ब्रह्म पार ब्रह्म परमेश्वर ही है। वो सत्य जिस सत्य की खोज में गौतम बुद्ध को महलों से निकल करके प्रकृति की गोद में जाना पड़ा, वो सत्य जिसको जानने के बाद फिर और कुछ जानना शेष रह जाता है, वो सत्य जिसको जानने के बाद स्वयं का अहम का अहंकार का भाव समाप्त हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने कबीर दास को पढ़ा होगा, जब वो कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही। कबीर दास जी लिखते हैं कि जब तक हमारे अंदर मैं का भाव है कि मैं हूँ, ये मेरा है, संसार में मेरे पास गाड़ी है, संसार में मेरे पास खूबसूरत घर है, संपत्तियों का मैं मालिक हूँ। वर्ड्सवर्थ कहता है ये जो मैं का भाव है, जिस दिन वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है, जिस दिन सत्य का ज्ञान हो जाता है, जिस दिन ट्रुथ का ज्ञान हो जाता है, उस दिन ये मैं का भाव समाप्त हो जाता है और हमको उस परम ब्रह्म परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लेना पड़ता है। जब मैं था तब हरि नहीं, माने when we believe in ourself only कि ultimately all the things in this world is mine, ये दुनिया की चीज़ें हमारी हैं, we are the master, हम मालिक हैं, तब तक हरि नहीं, तब तक ईश्वर की सत्ता के दर्शन नहीं होते हैं, उस परम सत्य के दर्शन नहीं होते हैं। लेकिन जिस दिन हम अपने आप को समाप्त कर देते हैं, जिस दिन हमें संसार की दुर्वासनाएं नहीं घेरती हैं, इनसे हम मुक्त हो जाते हैं, उस दिन फिर ईश्वर के दर्शन हमें प्राप्त होने लगते हैं। वी स्टार्ट्स लिविंग इन द एसोसिएशन ऑफ गॉड, हम ईश्वर के साथ हो जाते हैं। वह सत्य जिस सत्य की तलाश में तमाम सारे फ़कीर, तमाम सारे कलंदर, तमाम सारे ऋषि मनीषी, उस सारी कायनात के मालिक, सारी दुनिया का रहबर जो खुदा है, उसके दर्शन हमें तब प्राप्त होते हैं जब हम इस संसार की जो दुरूहताएं हैं इसमें फंसे रहते हैं। जब तक इस दुनिया की शान शौकत हमें घेरे रहती है, इस दुनिया के बज़्म में फंसे रहते हैं, तब तक उस सारी कायनात का जो परवरदिगार है, जो मालिक है, जो खुदा है, जो ईश्वर है, उसके दर्शन नहीं प्राप्त हो पाते हैं। लेकिन जिस दिन ये संसार की बेड़ियाँ टूटती हैं, उस दिन हमें सत्य का ज्ञान होता है। वह सत्य जो केवल और केवल यदि विद्यमान है तो उस बालक के हृदय में विद्यमान है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा कलंदर, दुनिया का सबसे बड़ा फ़कीर, दुनिया का सबसे बड़ा ऋषि मनीषी वह बालक है। वह सत्य जो उसके पास विद्यमान है, विच वी आर टॉयलिंग ऑल आवर लिप्स टू फाइंड, उस सत्य की खोज में हम पूरे जीवन परेशान रहते हैं। विच आर टॉयलिंग, पूरी जीवन मेहनत करते हैं, पूरी जीवन आराधना करते हैं, पूरी जीवन परेशान रहते हैं। ऑल आवर लाइव्स टू फाइंड, उसको पाने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। उस सच की खोज में पूरा जीवन हमारा व्यतीत हो जाता है और ये जीवन इन डार्कनेस लॉस्ट, इस अंधकार और अज्ञान से भरी हुई दुनिया में हम खोए रहते हैं और उस सत्य को नहीं पाते हैं। द डार्कनेस ऑफ द ग्रेव
और मृत्यु पर्यंत, डार्कनेस ऑफ द ग्रेव, ग्रेव मीन्स कब्र, हम कब्र के अंधेरे तक चले जाते हैं, हम मौत के आगोश में सो जाते हैं, तब तक भी शायद हमको सत्य का ज्ञान नहीं हो पाता है। हे प्रिय विद्यार्थियों, सत्यम शिवम सुंदरम, दुनिया के सारे दर्शनों में यदि सबसे बड़ा दर्शन कोई है तो वो दर्शन है सत्यम शिवम सुंदरम का। इस सत्यम शिवम और सुंदरम के दर्शन को प्राप्त करने में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, पूरा जीवन खर्च हो जाता है। वर्ड्सवर्थ कहता है कि वह जो सत्यम शिवम और सुंदरम का ज्ञान है, जो सत्य है, ये विद्यमान होता है तो सिर्फ उस बालक की स्मृतियों में विद्यमान होता है, उसके हृदय में विचरण करता है। हम संसार के बड़े लोग, उम्र के विभिन्न बड़े पड़ावों पर खड़े हुए लोग, संसार के तमाम रत्नों से सुसज्जित लोग, संसार के तमाम दौलत से सुसज्जित लोग उस सत्य को नहीं जान पाते हैं जो सत्य सत्यम शिवम सुंदरम का दर्शन है। जो सत्य है वही शिव है, वही खुदा है, वही कल्याणकारी है, वही परमपिता परमेश्वर है, सत्यम शिवम। और जो सत्य है वही ईश्वर है और वही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। उसके अतिरिक्त जो सौंदर्य हम देख रहे हैं ये नश्वर है, ये कभी ईश्वर का स्वरूप नहीं हो सकता है। जिसको हम सुंदर कहते हैं विद्यार्थियों, जैसे गुलाब को यदि हम सुंदर कहें तो गुलाब आज है कल नहीं रहेगा, इसका मतलब कि वो समाप्त हो जाता है उसका सौंदर्य। और जो समाप्त हो जाए, क्या वो सौंदर्य हो सकता है? क्या वो ईश्वर हो सकता है? प्रिय विद्यार्थियों, वो न शिव हो सकता है, न सुंदर हो सकता है, न सत्य हो सकता है। जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो कभी न समाप्त होने वाला है, वही खुदा है, वही ईश्वर है, वही परमपिता परमेश्वर है। और वह सत्य जिसके लिए पूरा जीवन संघर्ष चलता रहता है, इस संसार के अज्ञानता के अंधकार में हम पूरे जीवन उस सत्य की खोज में लगे रहते हैं, उस परम आनंद की तलाश में रहते हैं, उस परम आनंद की खोज में लगे रहते हैं, और जिसको पाते पाते हम कब्र के अंधेरे तक चले जाते हैं, लेकिन उस सत्य का ज्ञान नहीं हो पाता है। जीवन के अलग अलग पड़ावों पे हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जब अंतिम समय आता है, जब मृत्यु हो जाती है और ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, तब पता चलता है कि केवल ईश्वर ही सत्य है, केवल खुदा ही सत्य है। बचपन में बताया गया कि माता पिता सत्य है, जवानी में बताया गया कि नारी नाम सत्य है, लेकिन पिंजड़े का पंछी पिंजड़े को जब छोड़ चला तो अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है। पूरे जीवन ये नहीं बताया जाता, आप लोग देखे होंगे, कोई जिंदा व्यक्ति चल रहा है जब तक तो कभी नहीं कहा जाता कि राम नाम सत्य है। उसको ये बताया ही नहीं जाता कि केवल उस खुदा, उस परमपिता पार ब्रह्म परमेश्वर, उस सारी कायनात का मालिक ही केवल सत्य है। उसे तो पत्नी, परिवार, धन दौलत सत्य लगने लगती है। लेकिन अंत में यह ज्ञान होता है जब इस शरीर रूपी पिंजड़े को छोड़ करके आत्मा रूपी पंछी इसमें से विदा हो जाता है। पिंजड़े का पंछी पिंजड़े को जब छोड़ चला तो अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है। जब कंधे पर लेकर के लाश को लोग चलते हैं तब कहा जाता है कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इट मीन्स कि जो खुदा है, जो परमात्मा है, केवल वही सत्य है, इसके अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, विच वी आर टॉयलिंग ऑल आवर लिव्स टू फाइंड, पूरे जीवन जिस सत्य को पाने में हम गुजार देते हैं, इन डार्कनेस लॉस्ट टू द डार्कनेस ऑफ द ग्रेव, इस संसार में हम खोए रहते हैं, इसके अंधकार में खोए रहते हैं और अंत में हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। किंतु दाउ ओवर हुम दाई इमॉर्टैलिटी, लेकिन ओ चाइल्ड यू हैव इमॉर्टैलिटी,
तुम्हारे पास तो अमरत्व का आनंद है। तुम इतने प्रसन्न हो, जो प्रसन्नता उस अमर तत्व को प्राप्त होती है जिसको मरने का भय ही नहीं होता है। एक छोटा सा बच्चा होता है, उसे जीवन और मृत्यु का भय ही नहीं है। हम बड़े हो जाते हैं तो तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, उम्र के बारे में सोचने लगते हैं, आज हम इतने साल के हो गए, इतने साल के हो गए, एक दिन मृत्यु भी प्राप्त होगी, हम मर भी सकते हैं, और मृत्यु का भय पूरे जीवन लगा रहता है जिसके लिए हम परेशान रहते हैं। लेकिन वो बच्चा, दाऊ ओवर whom thy immortality, ओ चाइल्ड यू आर इमॉर्टल, तुम तो अमर हो, जिसमें मृत्यु का भय ही नहीं है। तुम वो जीव हो, चूंकि तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है, चूंकि तुम्हें मृत्यु के बारे में ज्ञान ही नहीं है, इसलिए तुम संसार में सर्वाधिक प्रसन्न हो। ब्रॉड्स लाइक द डे मास्टर्स ओवर स्लैब, इस दिन के प्रकाश की तरह, जैसे दिन का उजाला होता है, तुम्हारे पास वो दिन के उजाले जैसा प्रकाश रहता है जिसमें तुम सत्य को आसानी से देख पाते हो। लेकिन इस संसार के लोग इस दिन के प्रकाश में भी अज्ञानता के अंधकार में डूबे रहते हैं। तुम ए मास्टर्स ओवर स्लेब, तुम इस दुनिया के गुलामों के बीच एक मालिक की तरह हो। जैसे दुनिया के लोग, संसार के लोग गुलाम हैं, परिस्थितियों के गुलाम हैं, अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। लोग नशा करते हैं, कहते हैं शराब हम छोड़ ही नहीं सकते, इट मीन्स वो शराब के गुलाम हो गए हैं। हम एसी के बिना रह ही नहीं सकते, इसका मतलब वो एसी के गुलाम हो गए हैं। मेरी जेब में अगर पैसे न हो तो हम रह ही नहीं सकते हैं, पैसे के गुलाम हो गए हैं। मैं अपने परिवार के बिना रह ही नहीं सकता, परिवार के गुलाम हो गए हैं। मैं अकेला रह ही नहीं सकता, वो लोगों के गुलाम हो गए हैं। लेकिन वो बच्चा चाहे अकेले रहे, चाहे लोगों को, एकदम मस्त रहता है, एकदम प्रसन्न रहता है। कहीं भी उसे आनंद आ जाए वो सो जाता है, मस्त नींद में सो जाता है। हमारे कपड़े गंदे हो तो मुझे बेचैनी होने लगती है, इसका मतलब हम अच्छे कपड़ों के गुलाम हो गए हैं। लेकिन इन सारी की सारी गुलामियों से मुक्त है वो बच्चा। वर्ड्सवर्थ कहता है, ओ चाइल्ड यू आर द मास्टर एमंग द स्लेव्स। ये दुनिया के सारे गुलामों के बीच में अगर कोई मालिक है तो वो तुम हो, बिकॉज यू आर नॉट स्लेव। और यदि संसार के लोग इस संसार के उपादानों के, इन संसार की वस्तुओं के गुलाम हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, वो कभी खुश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पराधीन सपने सुख नहीं। जो पराधीन है, जो गुलाम है, उसे स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए संसार के लोग कभी खुश नहीं रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि वो गुलाम हो चुके हैं। हम तो अमेठी पैदल जा ही नहीं सकते, बिना गाड़ी के हम चलेंगे कैसे? इसका मतलब गाड़ी ने हमें अपना गुलाम बना लिया है ना, राइट? हमने दाढ़ी नहीं बनवाई है, हम ऑफिस कैसे जाएंगे? हम अपने चेहरे के सौंदर्य के गुलाम हो चुके हैं ना। लेकिन बच्चे के मिट्टी लगी है। आप कभी देखिए, अगर आप देखते होंगे, अगर आप लोग कहीं जाने के लिए तैयार हो जाएं, बच्चा जिद करता हमहू चलेंगे, हमहू को लेके चलो। अब जिद्दिया जाएगा वो, और आप चुप्पे से सोचे निकल जाएं, तो आप तो पैंट शर्ट सूट सब पहन करके गाड़ी पे बैठते हैं कहीं जाने के लिए, तेल ओल लगा करके, पाउडर वूडर, बढ़िया जूता उता पहन करके। लेकिन आप जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने जाएं, अगर बच्चा कहीं खेल रहा है, दौड़ता हुआ पहुंच जाएगा और तुरंत कहेगा बस बैठा लो हमको, अब हम चलेंगे जाएंगे। इन्हें लोग खींचते रहते ना। उसे ये मतलब नहीं कि शरीर में मिट्टी लगी है। क्या मतलब मिट्टी? वो शरीर का थोड़ी ना गुलाम है,
पता लगा कपड़े नहीं पहरे हैं छोट भरे गधेल। 3 साल का बच्चा जिद्दिया गया है, वो खाली एकदम कपड़ा भी नहीं पहना है, मिट्टी लगाए हुए है, बाल एकदम बिखरे हुए हैं, नाक ओक चू रही है उसकी लेकिन वो चिद्दिया जाएगा क्योंकि उसको नाक का गुलाम थोड़ी है, वो शरीर का गुलाम थोड़ी है, वो कपड़े का गुलाम थोड़ी। वो तो कहेगा ऐसे चलूँगा, मुझे ले चलो। वर्ड्सवर्थ कहता है यू आर प्रोफेट। अरे यू आर रियल फिलोसोफर, यू आर मास्टर। तुम यार मालिक हो, तुम किसी के गुलाम हो ही नहीं सकते। दुनिया के सारे लोग दिन के उजाले में भी अज्ञानता के अंधेरे में रहते हैं, लेकिन तुमको सच्चा ज्ञान है। तुम इस संसार के गुलामों के बीच में एक मास्टर की तरह हो, ए प्रेजेंस विच इज नॉट टू बी पुट बाई। वो ईश्वर की उपस्थिति जो तुम्हारे अंदर विद्यमान है, जो तुम्हारे अंदर परम आनंद का स्रोत, वो ईश्वर है। द सोर्स ऑफ अल्टीमेट हैप्पीनेस, द सोर्स ऑफ अल्टीमेट प्लीजर विच इज देयर इन यू। स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ सेज विच इज नॉट टू बी पुट बाई। उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, उसे भुलाया नहीं जा सकता है, उससे कोई विस्मृत नहीं हो सकता है, उसे छोड़ करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। वर्ड्सवर्थ कहता है दाउ लिटिल चाइल्ड येट ग्लोरियस इन द माइट, ओ चाइल्ड येट ग्लोरियस इन द माइट। तुम्हारे पास शान है, तुम्हारे पास नश्वरता को देख लेने की आंखें हैं। तुम इस संसार की नश्वरता को देख सकते हो कि यह संसार नश्वर है और तुम केवल अमर हो। केवल ईश्वर अमर है, केवल परमात्मा अमर है, और उस परमात्मा के स्वरूप हे बालक तुम अमर हो। तुम्हारे पास वो नेत्र हैं जिसे तुम देख सकते हो, जिसे तुम पा सकते हो। Thou little child yet glorious in the might of heaven born freedom on the being's height, and in your height, in you, in your highness, तुम्हारी महानता में तो heaven born freedom है। वो स्वतंत्रता जो स्वर्ग से जन्म लेती, heaven born freedom, वो स्वतंत्रता जो केवल स्वर्ग में विद्यमान है। लास्ट ईयर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने पैराडाइज लॉस्ट जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि स्वर्ग कैसा होता है, और मैंने बताया था जो स्वर्ग है वहां आजादी है, फ्रीडम है। संसार में तो केवल गुलामी है। यदि कहीं पर वास्तविक आजादी है, जहां जीवन और मरण के बंधनों से मुक्त आप होते हैं, जहां सुख और दुख का बंधन नहीं होता है, जहां सौंदर्य और कुरूपता की कोई खाई नहीं होती है, वो जो स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता केवल स्वर्ग में विद्यमान है। और स्वर्ग की उपस्थिति का दर्शन करने वाले उस बालक के अंदर विद्यमान है, जो इस संसार में रह करके भी स्वर्ग और ईश्वर की स्वतंत्र सत्ता का अंग होता है। Although he is surviving in the world among these physical luxuries and pleasure, still he is enjoying the freedom of heaven, the freedom of heaven born freedom, जो स्वर्ग की स्वतंत्रता है। उस स्वर्गीय स्वतंत्रता का आनंद भोग करने वाला वो बालक, why with such earnest pains doth thou provoke? Wordsworth is telling कि O child, why are you just going to be in the pain of the world? Why with such earnest pains? ये जो कष्ट हैं, ये जो पीड़ाएं हैं, डस्ट दाउ प्रवोक, तुम उनको क्यों आमंत्रित कर रहे हो? उस बच्चे को कह रहा है वर्ड्सवर्थ कि व्हाई आर यू टॉयलिंग टू गेट पेन्स? तुम प्रयास क्यों कर रहे हो बड़े होने का भाई? बड़े होने में तो केवल दुख है। इसलिए हे बालक,
तुम बड़े हो ही मत। बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। वो लाइनें वर्ड्सवर्थ बोलता है कि ओ चाइल्ड, व्हाई आर यू वर्किंग इन द वर्ल्ड? तुम इस संसार में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? व्हाई आर यू गेटिंग पेन्स? तुम इतना प्रयास क्यों कर रहे हो? क्योंकि संसार में बहुत कुछ पाने का प्रयास तुमको दुखी बना देगा। द ईयर्स टू ब्रिंग द इनएविटेबल योग। जो इस संसार में इनएविटेबल है, जो मृत्यु है, तुम उसको क्यों अपने आसपास एकत्र कर रहे हो? राइट? द ईयर्स टू ब्रिंग द इनएविटेबल योग। जैसे जैसे ईयर्स गुजरेंगे तुम्हारे पास आता जाएगा इनएविटेबल योग, जो संसार का अपरिपक्वताओं की जो चिंताएं हैं वो तुम्हें घेर लेंगी जैसे जैसे तुम्हारा वक्त गुजरेगा। इनएविटेबल योग, ये अटल सत्य है कि तुम तमाम प्रकार की चिंताओं से घिर जाओगे, तमाम प्रकार की परेशानियों से घिर जाओगे। इसलिए वर्ड्सवर्थ कहता है कि ओ चाइल्ड, बी फ्री फ्रॉम द एंजाइटीज ऑफ द वर्ल्ड। तुम दुनिया की परेशानियों से अपने आप को मुक्त रखो। बी नॉट इन द पेन्स ऑफ द वर्ल्ड। तुम बड़े होकर के जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, घर बनाने के लिए मेहनत करोगे, वो भी तुम्हें पेन देगा। बहुत सारे गहनों को पाने की इच्छा रखोगे, मेहनत करोगे कि रात दिन एक करके हम 10 लाख का गहना बनवा लें, तो 10 लाख का गहना खो देने का भय, खो देने की चिंता, चोरी हो जाने का भय, ये तुम्हें घेर लेगा। इसलिए वर्ड्सवर्थ कहता है, हे बच्चे, तुम बड़े होने का प्रयास मत करो, क्योंकि बड़ा होना दुनिया में सारी पीड़ाओं का कारण है। स्टूडेंट्स, thus blindly with thy blessing thus blindly with thy blessedness at strife। कहता है संसार का जो अंधापन है, संसार का जो क्लेश है, संसार की जो पीड़ाएं हैं, with thy blessedness at strife, तुम्हारे अंदर जो ब्लेसनेस है, तुम्हारे अंदर का जो आनंद है, जो अलौकिक आनंद ब्लेसनेस है, वो सब संसार में क्या तुम बदल देना चाहते हो? क्या तुम संघर्षों में बदल देना चाहते हो? क्या तुम जीवन की परेशानियों में उस आनंद को बदल देना चाहते हो? क्योंकि तुम बड़े हो रहे हो। बड़े होने के बाद जो तुम्हारे अंदर का ब्लेसनेस है वो दुनिया के स्ट्राइप्स में बदल जाएगा, दुनिया के संघर्षों में बदल जाएगा। कभी अध्ययन के लिए तुम संघर्षरत नज़र आओगे, रात दिन परेशान रहोगे कि रिमेडियल क्लास कब चलेगी, कैसे पढ़ेंगे, कैसे पास होंगे। कभी परिवार के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, घर बनवाने के लिए, शादी विवाह के लिए, तमाम प्रकार की जो संघर्ष हैं जीवन के, वो संघर्ष तुम्हारे अंदर की जो ब्लेसनेस है, जो एक अलौकिक आनंद का स्रोत तुम्हारे अंदर विद्यमान है, तुम उसके अंदर फंस जाना चाहते हो क्या? फुल सून दाई सोल सैल है भर अर्थली फ्राइट। तुम्हारे अंदर की जो परम आत्मा है, तुम्हारा जो प्रसन्न मन है, तुम्हारी जो प्रसन्न आत्मा है, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ड्सवर्थ कहता है कि जो तुम्हारी सोल है, जो तुम्हारी आत्मा है, जो परम सुखों का भंडार है, परम आनंद का जो भंडार तुम्हारे अंदर विद्यमान है, वो समाप्त हो जाएगा। सेल है अर्थली फ्राई। ये जो धरती की दुख हैं, जो संसार की फ्राइट माने चिंताएं हैं, ये तुमको घेर लेंगी। एंड कस्टम लाई अपॉन दी विथ वेट। और संसार के जो कस्टम हैं, जो संसार के रीति रिवाज और परंपराएं हैं, नियम हैं, ये पिता हैं, ये माता हैं, ये बच्चे हैं, इनको पालन पोषण का दायित्व आपके ऊपर है।
ये पत्नी हैं, इनकी सुरक्षा का दायित्व तुम्हारे ऊपर है, इनके भरण पोषण का, ये संसार के कस्टम हैं। और ये कस्टम सबसे बड़े कष्ट का कारण है। इसको हिंदी में जान लो, कस्टम, ये कष्ट है। ये संसार के जितने कस्टम हैं, ये जान लो ये कस्टम है। ये कस्टम, ये कष्टों, ये कष्ट है, ये कस्टम नहीं है। जैसे हमारे यहाँ कस्टम है शादी का, ये भी कस्टम है। हमारे यहाँ कस्टम है बड़ा सा घर बना लेने का, ये भी कस्टम है। जैसे जिस हाल में रहो रहो। किसी पंडित किसी मुल्ला से हम यारी नहीं करते, किसी पंडित किसी मुल्ला से हम यारी नहीं करते, गमों का बोझ सर पर हम कभी भारी नहीं करते। जहाँ जो मिल गया खा लिया, कुछ इधर फेंका कुछ उधर फेंका। परिंदे 100 बरस जीने की तैयारी नहीं करते, परिंदे 100 बरस जीने की तैयारी नहीं करते। इसलिए 100 बरस जीने की तैयारी मत करो, परिंदों की तरह जियो। जहाँ जो मिले खा लो पी लो, मस्त रहो। जैसे जी सको जहीं विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। जहीं विधि राखे राम वही विधि रहिए। जैसे ईश्वर की इच्छा है, जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है, जिस भी स्वरूप में प्राप्त हो रहा है, उसको उसी रूप में प्राप्त करके जीवन के आनंद को प्राप्त करो, जीवन की यात्रा को पूरी करो। क्योंकि अंत में मूंदा आँख कतो कुछ नहीं। जिस दिन आंखें बंद हो जाएंगी, उस दिन संसार की सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन वर्ड्सवर्थ कहता है कि बेटा, तुम्हारे ऊपर संसार के ये बोझ इतने ज़्यादा हावी हो जाएंगे, इसका वेट बहुत खतरनाक होता है। संसार के जो कस्टम हैं, पिता के प्रति पुत्र का दायित्व, माता पिता का अपने बच्चों के प्रति दायित्व, उनके भरण पोषण को लेकर के दायित्व, पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति दायित्व, वैवाहिक संस्कार, तमाम प्रकार की जो संसार की परंपराएं हैं, उन परंपराओं का बोझ जो होता है, कहता जैसे ही तुम बड़े होगे बच्चे, एंड कस्टम लाई अपॉन दी विथ वेट, तुम्हारे ऊपर संसार का ये बोझ, संसार के रिवाजों का, संसार की परंपराओं का बोझ तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। संसार के नियमों का बोझ तुम पर हावी हो जाएगा। किसी ने आपको जन्मदिन में न्योता दे दिया भाई, तो एक नियम है, एक परंपरा है कि उसके यहाँ जाएंगे तो हम कोई गिफ्ट लेके जाएंगे। यह परंपरा आपके कष्ट का कारण है। मान लीजिए भाई आपके पास पैसा नहीं है, तो आप सोचोगे या तो न्योते न जाएं, और जाएं तो गिफ्ट लेके जाएं। ये आपको पेन देने लगा, ये बोझ बन गया आपके ऊपर। वर्ड्सवर्थ कहता है बच्चे जैसे जैसे बड़े होगे, ये तमाम प्रकार की जो परंपराएं हैं, ये तुम्हारे ऊपर कष्ट का कारण बन जाएंगी, तुम्हारे ऊपर बोझ हो जाएंगी। हेवी एज फ्रॉस्ट एंड डीप ऑलमोस्ट एज लाइफ। कहता ये उस कोहरे की तरह, फ्रॉस्ट मीन्स कोहरा, ये उस कोहरे की तरह है। ये बोझ, ये दुनिया के रीति रिवाज, नियम परंपराओं के बोझ उसी तरीके से हैं जैसे कोई कोहरा होता है, छोटा सा कोई पौधा हो जो खिला हुआ हो इस दुनिया के बगीचे में, और उस पर दुनिया के इस बगीचे में जो संसार के रीति रिवाजों का कोहरा है उस पर पड़ जाता है, और वो छोटा सा पौधा मुरझा जाता है, सूख जाता है। वैसे ही स्टूडेंट्स, जब तुम बच्चे हो तो तुम्हारे चेहरे पर एक अद्भुत आनंद है, तुम मुस्करा रहे हो, तुम प्रसन्न हो। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, तुम्हारे चेहरे से ये मुस्कान जाती रहेगी, तुम्हारे चेहरे से ये हंसी जाती रहेगी। राइट स्टूडेंट्स, मैंने कभी कहा था, अगर आपको याद हो, प्रीत की अब डोर वो कसता नहीं है, प्रीत की अब डोर वो कसता नहीं है, इसलिए दिल में वो बसता नहीं है। आजकल इतनी परेशानी में उलझा आदमी, अब कोई दिल खोल कर हंसता नहीं है, अब कोई दिल खोल कर हंसता नहीं है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हंसने का भी पैसा लगेगा। हंसी ही नहीं आती है, हंस ही नहीं पाते हम, बड़ी मुश्किल से तो हंसी आती है। लेकिन बच्चे को देखिए, ऑलवेज हैप्पी,
हमेशा मस्त रहता है एकदम से। ओके स्टूडेंट्स, आगे की लाइनें बड़ी अच्छी लाइनें हैं। ओके स्टूडेंट्स, वो बोलता है कि ओ जॉय, ओ जॉय मीन्स हैप्पीनेस। वर्ड्सवर्थ इज एडिसिंग हैप्पीनेस। ही इज वेरी हैप्पी, very happy he is. He is saying कि why he is happy, वो इतना प्रसन्न है क्यों। वर्ड्सवर्थ आगे की इन पंक्तियों में अपनी प्रसन्नता का कारण व्यक्त करता है। What is the reason behind he is very happy, वो इतना प्रसन्न क्यों है। आप जानना चाहते हैं वर्ड्सवर्थ इतना प्रसन्न क्यों है स्टूडेंट्स। ये लाइनें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 2014 में ये लाइनें मुझे याद है पूछी गई थी। O joy that is our embers is something that dost live. He is telling कि O joy that in our embers. Embers means maturity. Wordsworth is telling कि we are mature now, we are adult now. हमारी उम्र बढ़ गई है, हम बड़े हो गए हैं, लेकिन इस बढ़ी उम्र में भी मेरे अंदर अभी भी वो मेरा बचपना बचा हुआ है। इज समथिंग दैट डस्ट लिव, अब भी जिंदा है, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। स्टूडेंट्स, कितनी अच्छी बात वर्ड्सवर्थ कहता है। कहता है कि अगर बड़े होने के बाद भी आपके अंदर का बच्चा आपके अंदर जिंदा है। स्टूडेंट्स, आपके अंदर वो आनंद जिंदा है, तब आप हैप्पी हैं, तब आप बहुत खुश नसीब हैं। कई बार हमारी उम्र 30 साल हो जाती है, 35 साल, 40 साल, लेकिन हमारे अंदर की मस्ती जिंदा रहती है। हमको मेला जाना अच्छा लगता है, हमको पेड़े पे चढ़ के आम तोड़ना अच्छा लगता है, हमको बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, हमको चूरन अच्छा लगता है, हमको चॉकलेट अच्छी लगती है, हमको लूडो खेलना अच्छा लगता है, हमको बच्चों के साथ चिल्लाना अच्छा लगता है, हम बच्चों को डांटते नहीं हैं। माने दिल के किसी कोने में वो जो बच्चा है वो भी जिंदा है। मेरे अंदर जो बचपना है वो भी है, मेरे ऊपर दुनिया का बड़प्पन अभी हावी नहीं हो पाया। स्टूडेंट्स, उम्र में बड़े होने के बावजूद भी आप खुश होंगे, आप प्रसन्न होंगे यदि आपके अंदर वो बच्चा जिंदा है। वो आपका बचपना अगर आपके अंदर शेष है तो डेफिनेटली यू विल बी हैप्पी। इसलिए वर्ड्सवर्थ कहता, ओ जॉय दैट इज इन आवर एम्बर्स इज समथिंग दैट डस्ट लिव, दैट नेचर येट रिमेंबर्स व्हाट वाज सो फ्यूजिटिव। ही इज टेलिंग दैट दुनिया जो नश्वर है, फ्यूजिटिव मीन्स अस्थाई। कहता है मेरे बचपन जो मेरे अंदर है वो जिंदा है भी मेरे अंदर। दुनिया की सारी चीजें अस्थाई हैं, दुनिया का सारा आनंद अस्थाई है। अगर कुछ स्थाई है तो मेरे अंदर का आनंद स्थाई है, और वो आनंद सिर्फ इसलिए स्थाई है, इट्स मेजर रीजन इज दिस कि दैट वी हैव स्टिल ए चाइल्ड मी इन माई हार्ट विच इज जस्ट ब्रीदिंग एवरी टाइम। जो मेरे अंदर का बच्चा है, मेरे हृदय के अंदर का जो बच्चा है वो आज भी जिंदा है, अभी हंस रहा है मेरे द्वारा, मुस्करा रहा है। राइट स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये पैसेज आपके समझ में आ गया होगा। ओ जॉय से लेकर के सो फ्यूजिटिव तक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसका एक्सप्लेनेशन, और बार बार मैं इसका जिक्र करता रहा हूँ कि जो चाइल्डहुड है जब तक आपके अंदर है, आपकी उम्र 30 साल हो जाए, 40 साल हो जाए, 60 साल का हो जाए, लेकिन दिल तो बच्चा है। व्हाट? दिल तो
बच्चा है। तो जब तक दिल तो बच्चा है, जब तक आपके अंदर वो बचपना जिंदा है, तब तक आपके अंदर उस ईश्वर की उपस्थिति, उस परम आनंद का स्रोत आपके अंदर विद्यमान रहेगा। स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे का नेक्स्ट लेक्चर आपको हम देंगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।